सो गाइस आज बरसों बाद ये दिन आया है मेरे घर में। मेरे घर में आज कन्या पूजन है गाइस, आज मदर्स डे भी है। सो मतलब मैं वैष्णो दरबार से होकर आई हूँ और बहुत लोग कहते हैं कि वैष्णो दरबार से अगर आप होकर आए हैं तो आपको घर आकर कन्या पूजन करना ही चाहिए ताकि आपका जाना और आना सफल हो। सो वैसे तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ एक बार, लेकिन तब मैंने नहीं खिलाया था क्योंकि मुझे शायद पता भी नहीं था। और उसके अलावा जो नवरात्र आते हैं उसमें मैं मतलब व्रत रखती हूँ पहला और आखिरी, लेकिन कभी कन्या पूजन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर कंजका मिलती ही नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी के पास हैं भी तो भेजते नहीं है। उनके मन में ये वहम है कि अगर हम मतलब कन्या पूजन मतलब खाने जाएंगे उनके बच्चे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी हो सकता है उनके बच्चों की तबीयत कभी बाहर का खाकर खराब हुई हो तो उनके मन में ये वहम है, वो भेजते ही नहीं है। बहुत दिक्कतों से मुझे यही लग रहा था कि 9 कन्याएं कहीं से हो जाए, 9 कन्याएं मैं 9 कन्याओं को खिलाऊं। ऐसा करते करते संडे मंडे ट्यूसडे एक महीना बीत गया और वहाँ से आकर तुरंत खिलाया जाता है, पर मुझे कंजका मिल नहीं रही थी। फाइनली मदर्स डे वाले दिन मैंने सोचा कि अब जितनी मिली, संडे भी है, जितनी मिली मैं उनको खिला लूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कितनी मिली, ऐसे टलता जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। सो मैंने प्रॉपर तरीके से उनको पैर धुले और टीका लगाया, कलावा बांधा, प्रॉपर तरीके से मैंने कंजका खिलाई। और पहली बार इतना मन मेरा संतुष्ट, मैं क्या बताऊँ। पूरी सब्जी बनाई, हलवा बनाया था, ये भी साथ में थे, और चिप्स और लेकर आई थी मैं उनके लिए, चॉकलेट और फ्रूट मैंने केला दिया था उनको। सो सबको टकाटक खाना था, किसी को क्रैक्स खाना ही नहीं था। इसी में झपट झपट कर रहे थे बच्चे। जहाँ 4 बच्चे होते हैं दिक्कत होती है। 6 कन्याएं हैं इसमें और 2 लड़के हैं इसमें, क्योंकि लंगूर भी खिलाना जरूरी होता है, हनुमान जी का रूप होता है। सो इसमें 2 लड़के आप पहचान नहीं पाएंगे। एक ने ब्लू पहना हुआ है, छोटा सा बच्चा वो सामने खड़ा है, और एक वाइट जो अभी आपने देखा। उन दोनों के बाल भी लड़कियों की तरह लंबे लंबे थे क्योंकि उनके मुंडन नहीं हुए थे। सो मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे। तो 6 कन्या हैं और 2 लड़के हैं इसमें जो लंगूर बन के आए थे, तो 8 लोग थे। अब मैंने इनके लिए रबड़ और क्लेचर गिफ्ट लिए थे। सो उसमें भी इन लोगों को था कि ये कलर वो कलर बहस कर रहे थे, और जो लड़के थे उन्होंने भी लिया प्रॉपर। वो कह रहे थे हम भी चोटी करते हैं तो हमें भी चाहिए ही चाहिए। मतलब कितना क्यूट मतलब वो समय था, मैं आपको बता नहीं सकती। मदर्स डे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी इस बार का। सो उसके बाद शाम को मैं गई सत्संग में, मदर्स डे का सत्संग था, सारी लेडीज़ आई थी। वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन था, आपको एक पर्ची निकालनी थी, उसी से रिलेटेड आपको कोई भजन गाना था या फिर उस पर आप कोई दोहा कह सकते हैं। अब मैंने कहा नहीं दादा मैं तो कुछ नहीं कह सकती। जो दादा थे वहाँ पर जो सत्संग करवा रहे थे, मैं बहुत डर रही थी, सब डर रहे थे, कोई उस बाउल को पर्ची को छू नहीं रहा था। फिर एक पल में मेरे मन में आया कि प्लीज़ भगवान जी सत्संग निकल आएगा तो मैं बहुत बढ़िया भजन गाऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, कसम भगवान की, आपने देखा मेरी पर्ची में सत्संग निकला। ऐसा कहते हैं कभी कभी आपकी रूह जो होती है कनेक्ट होती है भगवान से, तो वो टाइम था जो रूह कनेक्ट थी मेरी भगवान से। मेरी इज्जत रह गई, मेरी लाज बच गई। मुझे इतना डर लग रहा था कि पर्ची में रैंडम पता नहीं क्या निकल आएगा, मैं कैसे गाऊंगी, मैं उस वर्ड को कैसे जस्टिफाई करूंगी, 4 को सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतने लोग आए हुए हैं सत्संग में, लेकिन भगवान के पास जानते हैं आप हर सवाल का जवाब होता है। सत्संग वर्ड आते ही मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई और मैंने इतनी शोरों से माइक पर भजन गाया ना कि सारे संगत झूमने लगी। सो मदर्स डे बहुत स्पेशल था इस बार मेरे लिए। सवेरे कंजका, शाम को जो है सत्संग, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर